प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड RWA परिवार में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं एजुकेशन लोन। है बहुत सारे ऐसे साथी छोटे भाई बहन हमारे जो क्लास 10 12 के बाद उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम चाहते हैं आगे की पढ़ाई करना लेकिन मजबूरी हमारी हो गई है कि इस कोर्स को हम नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सकते हैं। और भारत सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकार भी इसका प्रयास कर रही है कि बच्चों को पढ़ने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक मुफ्त लोन के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। आज हम बात करेंगे वीडियो में कौन कौन सी योजनाएं हैं, किसके माध्यम से आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, साथ ही साथ क्या एजुकेशन लोन लौटाना पड़ता है, कब लौटाना पड़ता है, कितने दिनों में लौटाना पड़ेगा, क्या भारी एकमुश्त ब्याज लगती है, इन सभी चीजों पर आज वीडियो में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग साथियों। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा। तो मेन आज हमारा टारगेट है कि भारत के हर उस बच्चे, किसी राज्य का बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, भारत सरकार द्वारा कौन कौन सा एजुकेशन लोन दिया जाता है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो 10 लाख रुपए तक जो है आप 10 लाख रुपए तक आप लोन प्राप्त कर सकते हैं बिना गिरवी। ध्यान है इस बात का, यानी बिना कोई आपको कागजात मॉर्गेज दिए हुए कोई चीज आपको नहीं देना है कि हम जमीन मॉर्गेज दे रहे हैं या अपना घर, कोई संपत्ति हम सरकार के पास गिरवी रख रहे हैं, नहीं रखना आपको है। बिना गिरवी रखे 10 लाख रुपए तक लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी इसमें आपको चीजें बताऊंगा मैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन लोन है क्या, जिनको ये लगता है एजुकेशन लोन क्या है, किस चीज के लिए दी जाती है, क्या एजुकेशन लोन का पैसा लेकर हम बिजनेस में लगा दें, किसी बिजनेस, बहुत सारे साथियों के मन में सवाल ये भी उठता होगा कि सरकार से एजुकेशन लोन का पैसा ले लेते हैं और बिजनेस खोल लेंगे और सरकार से बिजनेस का इसी बहाने जो है हम बिजनेस करके सरकार को पैसा लौटा देंगे। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए इस बात का, पढ़ाई का खर्च बैंक देता है, इसे ही एजुकेशन लोन कहते हैं। चुकाना नौकरी लगने के बाद पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। अभी आपको वीडियो में बताएंगे इस बारे में भी हम लोग कैसे लौटाना होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई का खर्च जो बैंक देती है, सरकार द्वारा अप्रूवल मिलता है, बैंक द्वारा अप्रूवल मिलता है, वेरीफाई करने के बाद आपको बैंक पैसा देगी। लेकिन सवाल उठता यह है अब कि लोन में कौन कौन सा खर्च शामिल होता है। तो स्कूल में जो आप फीस भरते हैं, कॉलेज फीस भरते हैं, ट्यूशन फीस भरते हैं, वो शामिल होता है। हॉस्टल में रहने खाने का जो खर्च होता है वो शामिल होता है। किताब खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, या कोई भी आप डिजिटल इक्विपमेंट खरीदते हैं जो आपकी पढ़ाई में मदद करता हो, वो शामिल होता है। साथ ही साथ परीक्षा शुल्क और यात्रा खर्च भी शामिल होता है। इन सभी के लिए सरकार आपको पढ़ाई के दौरान लोन देती है ताकि उस पैसे को आप यूज कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कौन ले सकता है लोन, क्या हर कोई एलिजिबल है? तो लोन की पात्रता के तौर पर भारतीय नागरिक होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि भारत के नागरिकों को ही दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन मिला हो आपको, क्योंकि जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आपको सरकार लोन के लिए अप्रूव नहीं करेगी। पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, पैसा सरकार आपको सीधे संस्थान को देगी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत आपको है कि संस्थान आपका जो है, जो भी हो मान्यता प्राप्त हो, एडमिशन आपने लिया हो, मेरिट या प्रवेश परीक्षा से चयन हुआ हो आपका, अगर इस आधार पर भी हुआ हो तो आपको मिल सकता है। माता पिता या अभिभावक सह आवेदक बने, सह आवेदक, क्योंकि गारंटर कौन बनेगा? आपके माता पिता ही बनेंगे गारंटर, क्योंकि आप तो कमाते नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए चुका नहीं पाए, आपकी कोई नौकरी नहीं लगी, आप अच्छा वेतन नहीं प्राप्त कर पा रहे पढ़ाई करने के बाद, तो चुकाने की जिम्मेदारी आपके माता पिता को होगी अल्टीमेटली। ठीक है, और पिछली पढ़ाई का अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रहा हो, यह चीज भी जांच किया जाता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं। अगर पढ़ने में बच्चा कमजोर है, बहुत पुअर है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन फेल हो कि आप पास हुए हैं, तो बैंक भी रिस्क उठाएगी ना फिर आपके ऊपर, तो क्योंकि आप आगे की पढ़ाई करके, बैंक को लगभग लगेगा ऐसा कि आप आगे की पढ़ाई करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए शैक्षणिक रिकॉर्ड भी जांच किया जाता है। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं इस बात के लिए बच्चों को कि पहला प्रयास रखिए कि बहुत बेस्ट मार्क्स आए, हमारा फर्स्ट डिवीजन से ऊपर रहे हम लोग, 80%, 85%, 90% का टारगेट बनाओ, ताकि ये चीज हर जगह वैल्यूएबल बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग हैं लोन राशि और सिक्योरिटी के तौर पर बैंक कितनी सिक्योरिटी मांगेगा या लोन की राशि पर निर्भर करता है। 4 लाख रुपए तक कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 4 लाख बिना सिक्योरिटी का आप ले सकते हैं। लेकिन अगर 4 से 7.5 लाख तक जाते हैं तो थर्ड पार्टी गारंटी या सरकारी क्रेडिट गारंटी आपसे मांगेगा, यानी अब आपको पैसा देने के लिए सरकार जो है या बैंक आपसे गारंटी मांगेगा कि भाई आप गारंटी, तो अगर आप नहीं चुका पाए तो किससे मिलेंगे, हम कैसे वसूलेंगे इस पैसे को हम। ठीक है, तीसरी चीज, अगर 7.5 लाख से ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, विद्यार्थी होंगे जिसको विदेश में जाके पढ़ाई करनी है या भारत में ही किसी महंगे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है और सरकारी लोन पर अगर आप लेना चाहते हैं तो संपत्ति आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, लैटरल जरूरी पड़ती है, ध्यान रखिए, कोलैटरल जरूरी होती है। ठीक है,
यानी अब यहां पर आपको सरकार को अपनी संपत्ति जरूर गिरवी रखनी पड़ेगी कि ये लीजिए हमारी जमीन का घर का कागजात है, रख लीजिए, 10 लाख रुपए दीजिए, पढ़ाई करके हम वसूल देंगे आपको, ठीक है, चुका देंगे आपको हम, ठीक है। तो ये चीजें सरकार करती है। साथ ही साथ आगे हम बात करें सरकार की मुख्य योजनाएं। अब ये जो लोन मिलेगा किन किन योजनाओं के माध्यम से मिलेगा, इसकी अगर बात की जाए बच्चों, तो सबसे पहली बात यहां पर हमारे सामने आती है पीएम विद्या लक्ष्मी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएम यूएसपी सीएसआईएस के माध्यम से आप ले सकते हैं। तीसरा डॉक्टर अंबेडकर योजना भी है, इसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। चौथा CGFSEL गारंटी। ये 4 ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से भारत सरकार एजुकेशन लोन देती है, ठीक है। 10 लाख रुपए मिलेगा आपको पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत, 10 लाख रुपए इसके अंतर्गत भी मिलेगा। अंबेडकर योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपया ये स्कॉलर्स पीएचडी करने वालों को दिया जाता है, और इसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक का जो है आपको लोन मिल सकता है। आगे हम बात करें अगर इस चीज पर कि सर प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से कैसे मिलेगा, तो 2024 नवंबर में यह लागू हुआ था और देश के टॉप संस्थान के मेधावी छात्रों के लिए ये जो है योजना है। खास तौर पे बिना गिरवी के, बिना गारंटर का लोन मिलता है। 7.5 लाख तक जो है आपको 75% क्रेडिट गारंटी देता है। ये 1425 प्लस चुनिंदा QHEI संस्थान में जो है इस लोन का अप्रूवल मिला हुआ है कि अगर आप इन संस्थानों में एडमिशन लेते हैं तो आपको विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत लोन मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 10 लाख तक 3% ब्याज का छूट भी दिया गया है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अगर आप चाहते हैं तो ये सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से लिया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने वाले छात्र एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। ब्याज में छूट किसे मिलेगी, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए इस चीज पर। पारिवारिक आय 4.5 लाख तक होना चाहिए आपका। अगर पारिवारिक आय 4.5 लाख तक है तो ब्याज में छूट मिलेगी। 10 लाख तक के लोन पर आपको ब्याज में छूट मिलेगी। पढ़ाई के दौरान पूरा ब्याज सरकार भरेगी, आपको कोई ब्याज भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है उसके बाद आपको ब्याज भरनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत पारिवारिक आय 8 लाख तक इस योजना में था ये सुविधाएं। अब पीएम विद्या लक्ष्मी में देखिए, अगर 8 लाख रुपए तक आपकी आमदनी है पारिवारिक तो ब्याज पर छूट मिलेगी। 10 लाख तक के लोन पर ब्याज पर छूट मिलेगी और ब्याज दर में 3% की छूट मिलेगी आपको। इस बात का सरकार गारंटी देती है इस लोन के माध्यम से, एजुकेशन लोन के लिए। अब हम बात करते हैं, आय 8 लाख से ज्यादा हो तो सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको, पर लोन फिर भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 8 लाख से ज्यादा अगर किसी परिवार का आय है तो उस बच्चे को एजुकेशन लोन नहीं मिल सकता, मिल सकता, आप ले सकते हैं, एजुकेशन लोन है। आगे अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत, तो देखो विदेशों में अगर आप जाते हैं तो विदेश में अगर आपको मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करना है, ओबीसी ईबीसी के छात्र हैं तो ये सुविधाएं देती है डॉक्टर अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत भारत सरकार, ठीक है। अब आते हैं इस पर हम लोग हैं क्रेडिट गारंटी और अन्य योजनाओं पर। CGFSEL क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत 7.5 लाख तक के लोन पर सरकार 75% गारंटी देती है। SC ST छात्रों के लिए NSFDC और NSTFDC के ऋण मिलते हैं आपको हैं। कई राज्य सरकारें भी अपनी योजनाएं चला रखी है, जैसे बिहार गवर्नमेंट चला रखी है, यूपी गवर्नमेंट भी अलग अलग योजनाएं चला रखी है अपने राज्य के बच्चों को एजुकेट करने के लिए एजुकेशन लोन के तौर पर। तो ये सारी सुविधाएं बच्चों आपको मिल सकती है एजुकेशन लोन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं आवेदन कैसे करें। सिंपल सा है, पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाइए, रजिस्टर करिए खुद को, वहां पर एक ही फॉर्म आपको वहां पर अप्लाई करना है। बैंक चुनिए, दस्तावेज अपलोड करिए, बैंक आपकी जांच करेगा, मंजूरी पर सेक्शन लेटर मिलेगा और साथ में सीधे फीस संस्थान को भुगतान कर दी जाएगी ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे। तो आवेदन करने का यह आसान कदम है, 6 स्टेप में आप कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन लेटर और फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस भी किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका लेटर, फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना कितना पैसा कब कब लेगी आपके संस्थान, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना पड़ेगा। 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपको लगाना अपना है। आय प्रमाण पत्र आपका तो होगा नहीं, अपने माता पिता का लगाना आय प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और लास्ट में जाति प्रमाण पत्र, यदि आप किसी जातिगत सुविधाओं का लाभ ले रहे हो तो, ठीक है। ये चीजें आपको देनी पड़ेगी, जरूरी डॉक्यूमेंट है, जरूरी दस्तावेज है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बात करें चुकौती या ईएमआई की, अगर बात करें टैक्स छूट की बात करें तो 5 साल तक अगर आप रखते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई पढ़ाई के बाद हम 5 साल में इस पैसे का भुगतान करेंगे, ठीक है,
तो 10 लाख लोन पर आपको 10% ब्याज लगेगा और ईएमआई बनेगी 21,000 रुपए हर महीने का। अगर 7 साल में चुकाते हो तो 16,000 की ईएमआई बनेगी। अगर 10 साल में चुकाते हो तो 13,000 की ईएमआई बनेगी। 15 साल में चुकाओगे तो 10,746 रुपए की ईएमआई बनेगी। यानी आप पढ़ाई के बाद, जैसे मान लो कोई कोर्स में हमने एडमिशन लिया, 4 साल तक हम पढ़ाई किए, 4 साल बाद आपको पैसा चुकाना पड़ेगा जो पैसा अपने सरकार से लिया है, तो उसकी ईएमआई की किस्त मैंने 10 लाख रुपए औसत मानते हुए एक बेस बनाकर दिया है। हालांकि जब आप लेने जाएंगे तो बैंक भी आपको कैलकुलेट करके सारी जानकारी देगा कि आपकी पढ़ाई पूरा होने के बाद इतने इतने की ईएमआई आप बनवा सकते हैं और वो सारी चीज आपकी प्रोसेस हो जाएगी कि आप कितने साल में पैसे का भुगतान करेंगे जो भी आप एजुकेशन लोन के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब अगर हम आगे बात करें इस चीज पर कि क्या एजुकेशन लोन लेना चाहिए, एजुकेशन लोन अच्छा है या बुरा है, तो बिल्कुल मैं कहता हूं बच्चों कि आपके जीवन में अगर कोई चीज बहुत चमत्कार ला सकती है, बदलाव ला सकती है, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हां, यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए आप पैसा ले रहे हैं, पूरी जी जान लगाकर आप पढ़ाई करें, मेहनत करें अच्छे से। अगर आप जीवन में फेल हो जाते हैं तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है कि सर अगर नौकरी नहीं लगी तो पैसा क्या, उसके लिए भी सरकार के पास व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन पहला प्रयास हमारा यह होना चाहिए कि हमने जिस वादे के साथ बैंक से पैसा लिया, पूरी मेहनत से पढ़ाई करें और पढ़ाई उपरांत जो भी हमें प्राप्त सरकारी नौकरी होती है, चाहे हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपनी स्किल के आधार पर हम उस पैसे को भुगतान करें, चुकाएं उसे, ताकि बैंक में आपकी साख भी मजबूत हो। जीवन के आगे पड़ाव पर भी आप जो है कभी भी बैंक से लोन लेने जाएं तो आपको लोन आसानी से मिले। बड़े पैमाने पर बच्चे लोन लेते हैं, पैसा सरकार से उपयोग करने के बाद चुका नहीं पाते हैं, डिफॉल्टर के तौर पर बैंक में साख भी खराब होती है। ठीक है, तो एजुकेशन लोन अच्छी चीज है, पढ़ाई के लिए जरूरी है। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सरकार दे रही है कि आप पढ़िए, अपना भविष्य बेहतर करिए, तो निश्चित तौर पर आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है पढ़ने का, तो यह बहुत अच्छा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई जानकारी आपको डिटेल में चाहिए, इसमें से किसी एक योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।